अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक फ़ैसला जिसने मार्केट का रुख बदल दिया, किस हद तक ये सही है। दूसरा, गैल ने गाड़ी महंगी करते ही लॉक लगा दिया। हपको में क्या चल रहा है और इसके अब टारगेट क्या है? क्या ये 150 तोड़ने वाला है? और कुछ नए स्टॉक्स जिनके ब्रेकआउट्स हुए हैं, और उस स्टॉक की बात करेंगे जिसमें पोटेंशियल होते हुए भी अभी एक्यूमुलेशन जारी है, लेकिन उसने थ्रू आउट द रैली कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं दी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने 1,15,000 का लेवल अबूर कर लिया है और 1435 पॉइंट इजाफा करने में कामयाब हुई। 212 मिलियन 212 मिलियन के वॉल्यूम लगाए, जो कि पिछले दिन से बेहतर हैं। दोस्तों, मार्केट के चार्ट की बात करें तो सुबह पहले हाफ में बड़ी लैक लस्टर किस्म की परफॉर्मेंस होती रही, लेकिन जैसे ही एक फ़ैसला आया उसके बाद जो है मार्केट में एकदम से वॉल्यूम भी जनरेट होना शुरू हो गए और मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस हो गई। एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब को 14 साल की कैद सुना दी, उनकी वाइफ को 7 साल की सुना दी और जुर्माने भी लगाए। इस खबर को बजाय इसके कि हम डिटेल से डिस्कस करें, हम सिर्फ इसके स्टॉक मार्केट के ऊपर होने वाले असरात का क्या जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इस सज़ा के सुनाते ही स्टॉक मार्केट पॉजिटिव हुई और हमारे पास ये फीडबैक आनी शुरू हो गई कि स्टॉक मार्केट को गवर्नमेंट के लोग चला रहे हैं और ये शुरू से इसी तरह से करते चले आ रहे हैं। जब इनके फेवर में कोई चीज़ आती है तो स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा व्यू ये है कि अगर स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली चलाना होता तो 40,000 से 1,15,000 आ गई, तो वो कैसे आ गई और वो जिस तरह से इस लेवल पे आई है, हम अपनी पिछली वीडियोस में सब डिस्कस कर चुके हैं। देखें, इन्वेस्टर को जो सबसे ज़्यादा सख्त नापसंद चीज़ है वो है अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक फैक्टर या पॉलिटिकल फैक्टर्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, लेकिन अगर सामने होते हैं तो पता चल जाता है कि उसका क्या इम्पेक्ट आएगा और उसी तरीके से मार्केट में वो डिस्काउंट कर जाते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिसमें ये पता चले कि अब क्या होने वाला है, तो वो चीज़ें इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ख़राब कर देती हैं। और ये फ़ैसला अभी नहीं फ़ौरन से सुनाया जा रहा, ये पहले ही महफूज हो चुका था, लेकिन इसका इंतज़ार में मार्केट लेक लस्टर परफॉर्मेंस दे रही थी। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि इन्वेस्टर को जो एक चीज़ सख्त नापसंद है वो है अनसर्टेनिटी। अब ये फ़ैसला अगर इमरान खान साहब के हक़ में आता तो आप ये देखते कि स्टॉक मार्केट डाउन होनी थी। वजह क्या थी कि हमारी जो पिछली हुकूमतों से अब तक जो भी इकनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रही हैं। दोस्तों, हम ये अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ दिस रिजीम आएगा तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि आईएमएफ की जितनी भी कंडीशंस हैं वो ये कैरी आउट करते चले आ रहे हैं। इन्वेस्टर का एक सेंटिमेंट बिल्टअप हो चुका है। अगर कोई भी इसके अंदर डिस्टॉर्शन आ गई तो इनकन्सिस्टेंसी होगी पॉलिसीज़ के अंदर, इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर नेगेटिविटी इवॉल्व होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं होता, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का सेंटिमेंट होता है, जो कि फोर्सी कर रहा होता है कि एग्जिस्टिंग रिजीम या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को क्या रिस्क है इस फैसले से। अब आप देखेंगे कि ये मसला भी निपटा नहीं है, इनकी बैठक भी होनी है और आगे जाके ये इसकी पिटीशन भी जाएगी या सदर से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ सकता है करें, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम हैं और जिसके अंदर हम जो समझते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरा ख्याल है इसको अभी हम यहीं तक रखते हैं और जहाँ तक स्टॉक मार्केट थी हमने डिस्कस कर ली, अब हम इसको आगे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। जी, तो दोस्तों, मार्केट के पाई चार्ट में देखें तो सारे सेक्टर्स ने ही तकरीबन परफॉर्म किया है। बैंक्स में सेलेक्टेड स्टॉक्स जो कि डिविडेंड यील्ड अभी रखते हैं इस क्वार्टर में, उनमें काम हुआ है। बाकी सारे जो है आप देखें कि वो नेगेटिविटी का शिकार रहे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर न्यूज़ आपको मिलेंगी अभी, और भी फर्टिलाइज़र के अंदर भी डिविडेंड क्या इम्पेक्ट आएगा। एंग्रो होल्डिंग अपने बॉटम को टेस्ट करके वापस घूम गया है और ये अब आपको 230 तक जाता हुआ नज़र आएगा। हपको का हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब आने वाले दिनों में आपको आईटी भी लाइमलाइट में नज़र आएगा।
इनफैक्ट फार्मा सेक्टर के हवाले से तो हम आप लोगों से बहुत पहले ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं। आई होप आप लोग उसको अकॉर्डिंगली लेके चल रहे होंगे। अगर स्टॉक वाइज बात करें तो यूबीएल, हपको, एंग्रो होल्डिंग, एफएफसी, सिस्टम्स एंड सो ऑन ने कंट्रीब्यूशन की इंडेक्स के अंदर। और अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक ने 204 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 124, फर्टिलाइज़र ने 118, हबको इसमें पावर जनरेशन में सर फहरिस्त रहा है, सीमेंट ने 103 एंड सो ऑन। मार्केट में तमाम सेक्टर्स ही पॉजिटिव नज़र आए। कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरों की तरफ नज़र डाल देते हैं जो हम समझते हैं आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ इशू क्रिएट कर सकती हैं। उसमें एक है इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है और 1.25 बिलियन से तजावज़ कर गया है। अब ये 2025 में आप लोगों को इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये लगता है कि 2025 में ऑयल प्राइसेस आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएंगी। पॉजिटिव डेवलपमेंट में जो सबसे अच्छी चीज़ रही है वो है कि करंट अकाउंट सरप्लस रहा है और जुलाई से दिसंबर 24 तक ये 186% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं हबको की। आप देखें कि हम अपनी पिछली वीडियो से ही ये चार्ट को कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं और ये एक आप लोगों के सामने चैनल बना हुआ है जिसमें ये एन होता है और वापस रजिस्टर के चला जाता है। अब देखें कि लास्ट टाइम हम जिस तरह हमने आप लोगों से जिक्र किया था ये सेम वही हाई वॉल्यूम के साथ इस चैनल के अंदर एंटर हो गया है। आपके पास पहली रेजिस्टेंस वही 144 145 के करीब रहेगी। दफ़ा आपको 150 का लेवल भी दिखाने की सलाहियत रखता है। वजह क्या है इसके अंदर दो वजूहात हैं। एक ये कि गवर्नमेंट एक पेमेंट सेटल करने जा रही है सर्कुलर डेट की मद में, जिसमें ओजी, पीपीएल और एक बेनिफिशरी ये भी है। और जो दूसरी न्यूज़ इनकी फ़्लो कर रही है वो ये है कि इन्होंने अपना एक प्लांट सेल करना है जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में ये कयासराई चल रही है कि शायद वो डिविडेंड की सूरत में ये दे दें। लेकिन देखें होता ये है कि इनको अभी अपना ईवी सेटअप लगाना है थ्रू आउट पाकिस्तान। हम समझते हैं इनको कैश फ्लो को ये वो वहाँ पे यूज़ करेंगे, न कि इसको डिविडेंड पे आउट की सूरत में। तो एनीवेज जब ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर ही पता चलेगा आगे क्या है। लेकिन इसमें जो अभी जो ट्रिगर्स जनरेट हो रहे हैं वो यही दो हैं जिनकी वजह से आपको इसमें आज इतना बड़ा वॉल्यूम नज़र आया है और ये आने वाले दिनों में आपको 150 तक दिखाने की सलाहियत रखता है। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं गेल की। आज गेल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हम समझते हैं ये कंटिन्यू करती रहेगी। वजह यह है इसके बारे में कि नंबर वन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड इनकी बुकिंग बंद हो चुकी है और सेकंड ये है कि ये JAC-T9 हंटर की प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, तो इस वजह से आपको ये इसमें आज एक कैप लगता हुआ नज़र आया है। दोस्तों इसको ज़रा टेक्निकली एवेल्यूएट करते हैं। इसने इस चैनल के अंदर एक मूव दी है जो कि हम समझते हैं एक अच्छी मूव देता हुआ इसने ब्रेकआउट दिया और इस रेजिस्टेंस को 360 को तोड़ता हुआ ऊपर चला गया। पहला टारगेट इसने 423 अचीव करने के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग अप दे दी है। तो अब आप इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 472 समझें या 470 राउंड फैक्टर आप जहन में रख लें कि 470 के ऊपर ये आपको आराम से दिखा सकता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि ये बिकॉज ऑफ लो फ्री फ्लोट बहुत जल्दी जो है ये मैनिपुलेट हो जाता है। इस वजह से आप लोग इसमें स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने इसका जो स्टॉप लॉस है अब, क्योंकि ये एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चला गया है, तो आपने जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वही इसका स्टॉप लॉस रखना है। अगर वो क्लोजिंग बेस पे इसको क्लोज कर रहा हो तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट करके निकल जाएं और फिर जब वापस उस तरफ आ जाए बेशक दोबारा एंट्री ले लें। दोस्तों सिटी फार्मा की बात कर लेते हैं। ये अभी इनफैक्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से अभी रिस्क इसका अंडर कंट्रोल है। आप देखें कि इसने इस चैनल के अंदर मूव दी है और फिर इसके बाद अब ये इसको ब्रेक कर गया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। देखिए ट्रेडर को हमेशा यही चाहिए होता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ और कैप लग गया फिर आपको क्या चाहिए। अब आप देखें कि इसके अंदर हम मैकडी की बात करते हैं। अब इस बुलिश क्रॉस की कंफर्मेशन आपको मंडे तक मिल जाएगी और आप इसको अब 80 और या 81 के लिए आराम से एम कर सकते हैं। इसका डाउनवर्ड रिस्क अभी कम है। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है इसका तो आप एहतियातन 70 रुपये रख लें। अदरवाइज़ ये इसके अंदर चांसेस यही हैं कि ये आपको 80
और 81 तक पहले ही मूव में दे देगा। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं उस स्क्रिप्ट की जो कि अभी रडार पर है और जिसमें एक्यूमुलेशन जारी है। हम बात कर रहे हैं एवेंसियन की। अब आप देखें कि उसके अंदर इस तरह के एक मूव बनने शुरू होते हैं जिस टाइम पे वॉल्यूम इकट्ठा होता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे, और पोस्ट क्लोज सेशन में भी आप लोगों को इसमें बड़े वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि ये एक्यूमुलेशन की एक स्ट्रेटजी होती है जो कि लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं। इसके लिए हम आपको एक ट्रेडिंग ट्रिक बताते हैं कि देखें, ये जब भी EMA 44 से ऊपर जाता है तो एक मूव देता हुआ नज़र आता है। अब EMA 44 से अगर नीचे जाता है तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाता है। तो अभी देखें आप कि ये यहाँ से भी गया और यह अब इसको आपको यहाँ से भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये EMA 44 से ऊपर है तो आप लोग इसको एक्सपेक्ट करें कि ये अब 64, 65 या 66 तक भी जाने की अब सलाहियत रखता है। ये ट्रेडिंग वाली अभी इसके अंदर यही है कि अगर ये EMA को क्रॉस करता है आप लोग इसमें बैठ जाएं। जैसे ये वापस डाउन ट्रेंड पे चला जाए और EMA 44 से नीचे क्लोजिंग दे, आप लोगों ने इसमें से निकल जाना है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग वालों के लिए। इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं वो इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी इम्प्रूव नहीं है, इनका वर्किंग कैपिटल भी इतना इम्प्रूव नहीं है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इनकी एक सब्सिडरी जो कि दुबई में इनकॉर्पोरेटेड है, उनसे इन्होंने एक डिविडेंड रिसीव करना है बहुत बड़ा, तकरीबन 400 मिलियन के आसपास अमाउंट है, वो इन्होंने रिसीव करनी है। और अगर वो इस क्वार्टर में रिलीज़ हो गई तो इनकी अर्निंग हैंडसमली बढ़ भी सकती हैं। और दूसरी तरफ ये ईयर एंड पे बोनस और डिविडेंड देती हैं, इनकी हिस्ट्री भी ऐसी है। तो वो तो इनका अप्रैल तक ही वो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है जो भी हो। लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर जिस तरह मैंने अभी बताया है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यही इंस्टांस रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब भी हमारे मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लिया करें, एक बटन ही क्लिक करना होता है। तो दोस्तों फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।